ऐसी दिव्य अनुभूति जो शब्दों से नहीं बल्कि कृपा से, उपस्थिति से लाखों करोड़ों साधकों के मन को अनुभव होती है और शिष्य की अनगिनत प्रार्थनाएं, पुकारें हृदय में एक ही विश्वास को दृढ़ करती हैं कि गुरुदेव हर क्षण उसके साथ है। हृदय की दरिद्रता और सदा के लिए त्रिताप निवृत्त करने का सामर्थ्य तो उस महापुरुष के संपर्क में ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समर्थ रामदास बोलते, करोड़ करोड़ तीर्थ करने से भी 2 घड़ी ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग तुम्हें उससे भी ज्यादा आगे पुण्य देता है। जिनके वचन सुनने से सूझबूझ बढ़े, शांति बढ़े, पुण्य बढ़े, आत्मत्व बढ़े, अपनात्व लगे, चिंता की रात्रि दूर हो जाए, प्रेम का प्रकाश उत्पन्न होने लगे, ऐसा सद्गुरु आपको मिले तो आप किसी कीमत पर उनके सानिध्य का लाभ मत छोड़ना। विवेकानंद जी कहते थे, 12 कोस नंगे पैर, भूखे पेट और नंगे सिर चलना पड़े तो मैं चलूंगा भाइयों। मैंने पूजाएं, उपासनाएं, ध्यान, साधनाएं की, लेकिन हयात सतगुरु के सानिध्य से, उनकी निगाह से, उनके वचन से, उनके दर्शन से जो मिलता है वो 12-12 वर्ष की मनमानी साधना से नहीं मिल सकता। भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं सतगुरुओं का सानिध्य और उनकी महिमा। कैसे गुरु है। अपने जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधाओं का उपयोग शिष्य के जीवन में निर्विघ्न निर्बाधा महासंपदा लाने में करते हैं। दुनिया में सतगुरु जैसा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे जो भी संबंध है एक दूसरे से सुख लेने के होते हैं। पति पत्नी का संबंध सिर्फ नौकर का संबंध, रुपए पैसों के लिए, लेकिन सतगुरु और शिष्य का संबंध तो ईश्वर के नाते है, इसलिए उसी में फायदा है। गुरु तुमको कंगाल बनाने को, भिखमंगा बनाने को आते क्या? प्रेमी बनाने को आते। भगवान और गुरु ये दे दो, ये दे दो, ऐसा करके अपना भाग्य कोसो मत। वाह ओ गुरु, वाह प्रभु। उसी समय आनंद, उसी समय सफलता, उसी समय जीवन की रेखा बदल जाती। सच्चे गुरु को देख के ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, तो पैर पकड़ना है क्या? जुत्ती में से क्या निकलता है? आंखों से बरस रहा है। परमात्मा जिनके हृदय में प्रकटा हो और प्राणी मात्र का मंगल चाहने के लिए जिनका जीवन रहा हो, ऐसे महापुरुष तो कभी कभी कहीं कहीं कबार कबार मिलते हैं, तो उनका सानिध्य भी अमोघ नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? सृष्टि करता। जो ब्रह्मज्ञानियों का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन करता है उसको करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। जो ब्रह्मज्ञानी के दैवी कार्य में सेवा करता है उसका निष्काम कर्म योग फलित होने लगता है, भक्ति योग भरपूर होने लगता है, ज्ञान योग चमकने लगता है। तो गुरु के आश्रम में जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, तो लंगर के भांडे हम मांजते थे। मांजते मांजते हाथ में से खून बह जाता था, वो कहीं गुरु जी को पता न चल जाए, सेवा न चली जाए, इसलिए हम थीगड़ी बांध देते थे। कभी गुरु जी के साथ घूमने जाते तो गुरु जी बोलते, अच्छा ये पत्थर पड़े, नीचे उठाओ, ऊपर ले चलो पहाड़ पर। वो पत्थर पहाड़ पर लेकर वहां कुटिया बनाई, आया गया कोई सेवा में रहेगी। गुरुजी चाहते तो एक इशारे मात्र से बहुत कुछ करा सकते थे, लेकिन ऐसी ऐसी सेवा हमसे करवाई। लोग देखते तो मेरे को बोलते एक पागल है, इतना घर बार, सुंदर पत्नी, भाई, परिवार छोड़कर यहाँ बर्तन मांज रहा है, अरे वापस जा। लेकिन मेरे मन में था कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके ही उठेंगे। तो ब्रह्मज्ञानी संत मिले और फिर खाली जाएं तो भरेंगे कहां? हम तो डटे रहे और आप दुनिया जानती है कि हमको क्या घाटा होया। नहीं तो शक्कर बेच बेच के तो कई दुकानदार मर गए और हमारे साथ के व्यापारी भी बुरी हालत में बैठे बेचारे। असी तो इत्थे भी मौज है, उत्थे दी तो चिंता ही कोई नहीं यार। गुरुओं की कृपा का क्या वर्णन करें? मेरे गुरु की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता।
गदाधर महाराज को काली माता ने कहा, गुरु की कृपा के बिना साधना पूर्ण नहीं होती। गदाधर महाराज ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा लेने की आज्ञा पाई काली से, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर महाराज का विवेक जगाया और रामकृष्ण परमहंस बना दिया। नरेंद्र का विवेक जगाया रामकृष्ण ने और विवेकानंद बन गए। आसुमल का विवेक जगाया लीलाशाह प्रभु जी ने और आशाराम होकर तुम्हारे सामने बैठे। कितनी भौतिक सफलता हो, जरा सी किसी की बात किसी के द्वारा कैसे सुनी, कैसे समझे और अशांत हो गए, तो आपकी न आध्यात्मिक उन्नति है, न नैतिक उन्नति, न भौतिक उन्नति है। सब होते हुए आप दुखी तो हो रहे हैं, अशांत तो हो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं। तो जो दुखी है, परेशान है, अशांत है, वो हमारा दुख, अशांति, परेशानी कैसे मिटाएंगे? इसीलिए सिद्धांत भी सीधा आता है। तो भगवान राम जी पहले दीक्षित होते, बाद में शिक्षा का प्रारंभ होता है। दूसरों की मदद लेकर जिसको तुम मैं मान रहे हो उसको पहुंचाए, उसके पहले तुम अपनी मदद से, सतगुरु की मदद से वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हारी मीठी नजर लोगों के पाप ताप काट के विवेक जगा दे। मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती कि जो लोग धार्मिक है, जहां करते हैं, जिसके भी मुरीद हैं, चेले हैं, जो धर्म मानते हैं, मुझे सबके प्रति शाबाश, धन्यवाद है। लेकिन मेरे शिष्य कोई 12-12 साल से यात्राएं करता हो, करे 12-12 साल से अपने धार्मिकता में रहता हो, लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता से इतना ऊंची अनुभूति और समझ तक पहुंच जाता है कि 12 साल वाला भी देखता रह जाएगा कि यार तुम ऐसे ऐसी बातें करते हो, ऐसा ऐसा। जिनके होने मात्र से करोड़ों हृदयों में भगवत ज्ञान का प्रकाश जगा है, और चाहे कितने ही आंधी तूफान क्यों ना आए हों, वे सदा अपने साक्षी भाव में अडिग खड़े दिखे। वेद वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म को अपने जीवन से साकार करके दिखाया। ऐसे ज्ञान के प्रकाश, करुणा के सागर, ब्रह्म ज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।